नीलिमा जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपको देखना सुनना बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपसे आपके जैसा नम्र व्यवहार, शीतलता, समर्पण की भावना, सौम्यता, ये सारी बातें हम अपनी जीवन शैली में कैसे लाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो श्री जी के कंट्रोल में है। वो जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। जिसको कहते हैं प्रणाम करो तो प्रणाम कर लेते हैं, कहती डांट दो तो डांट देते हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, उत्तर है, आप समझ लो। जब तक आप अपना अस्तित्व रखेंगे तब तक दिव्य भागवतिक वैभव प्रकाशित नहीं होता। जब अपना अस्तित्व समर्पित हो गया, अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मेरा शब्द जुड़ता है तो लाडली लाल ही है। अब वो अभी गुस्सा करवा दें तो हम नहीं, वो आपको प्रणाम करवा दें तो हम नहीं, आप कोई प्रश्न करते हैं उसका उत्तर वो दिलवा रहे हैं। ना हमें ज्ञान है, ना हम में कोई सद्गुण है, ना हम में कोई योग्यता है। अगर ये कुछ किसी को दिखाई दे रहा है तो मेरे प्यारे लाडले लाल की है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। और सारे सद्गुण प्रभु का वर्ण किए हुए हैं। जो प्रभु का आश्रय ले लेता है तो सब उनको प्राप्त। जिसका हम चिंतन करते हैं उसी के सद्गुण आते हैं। जब हम काम का चिंतन करते हैं तो हम कामी हो जाते हैं, क्रोध का चिंतन करते हैं तो क्रोधी हो जाते हैं, मोह का चिंतन करते हैं तो मोही हो जाते हैं। अगर हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो हम अपना अस्तित्व प्रभु के चरणों में समर्पित करके उनका चिंतन करें तो सारे सद्गुण आप में अपने आप आ जाएंगे। अपना अहंकार जब तक है तब तक भागवतिक सद्गुण उदय नहीं होते। जब अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो अपने आप फिर भागवतिक सद्गुण प्रकाशित होने लगते हैं, जिसे दैवी संपदा कहते हैं। तो भगवान की शरण में होकर उनका चिंतन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपने कोई सद्गुण नहीं, अपनी कोई महिमा नहीं, अपना कोई ज्ञान नहीं। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जयका रघुपति करे तस ताहि क्षण। उसी क्षण हो, ऐसे बस यंत्रवत रहो भगवान के शरण में, तो भगवान सब संभाल लेते हैं। रेणु जी। श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रिय जानकी जी और श्री जी दोनों एक ही हैं महाराज जी? देखो, ज्ञान मार्ग से जब हम दृष्टि डालेंगे तो तत्व दृष्टि होती है। तत्व दृष्टि में कभी दो तत्व नहीं होते, एक ही परम तत्व है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये हुआ अव्यक्त परमात्मा का स्वरूप। और जब वही परमात्मा सृष्टि लीला के लिए प्रकट हुआ तो एको हम बहुश्यामा, एक अहम बहुश्यामा। मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो जड़ चैतन्य शुभ अशुभ जो इतना वैभव, वही परमात्मा बन गया। अब जब वो दिव्य लीला में, तो दिव्य लीला में वही प्रिया बन गया, वही प्रीतम बन गया, वही धाम बना हुआ है, वही प्रेम बना हुआ है, वही लीला सम। ये बड़ा छोटा समानता, ये सब बुद्धि का विवर्त है, ये बुद्धि की बातें हैं। एक ही परम तत्व है, वही विभिन्न रूपों में खेल रहा है। तुम्हें जो गुरुदेव ने नाम रूप दिया है उसको सबसे बड़ा मान करके उपासना करो, उपास्य देव की प्राप्ति हो जाएगी। इनमें कौन छोटा कौन बड़ा, समानता क्या है, ये सब बुद्धि की खेल है। यहाँ उपासक भावना से अपने लोग चल रहे हैं, यहाँ बुद्धि का खेल नहीं है, उपासना का खेल है। तो हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे लिए उससे बढ़कर कोई नहीं है। तभी तो प्यार होता है ना, प्रेम तभी होता है जब उससे बढ़कर कोई नहीं है। तो बस हम जिनको आराध्य देव मान लिया, गुरुदेव ने जो हमें उपदेश किया, उससे बढ़कर कोई नहीं। तो जब हम वर्णन करेंगे तो अपनी प्रियाजू की बात करेंगे, आप जब वर्णन करो तो अपनी सियाजू की बात करो। वही है, दूसरे थोड़ी है। और हमें किसी से पूछना थोड़ी है अपने प्यार के विषय में कि हमारी प्रियाजू छोटी हैं कि बड़ी हैं। तुम्हारे ज्ञान से मतलब नहीं, तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। हमारे लिए हमारी प्रियाजू मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, हमारे लिए इस भाव से उपासना होती। तो ये जानकारी करने से या कहीं ना कहीं बुद्धि का ही खेल होता है, ये भी बात मन में मत रखो। समझ रहे ना कि प्रियाजू और सियाजू एक हैं कि नहीं। इसलिए सिद्धांत बताया, प्रियाजू सियाजू की तो बात जाले दो,
चराचर जगत में एक ही है, दूसरा है ही नहीं, वही बना हुआ है। अब एक दिव्य लीला है, एक मायामयी लीला है। जो दिव्य लीला में जाते हैं तो रसो या परमानंद है, एक द्विधा सदा। वो परमानंद रस प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है। तो चाहे उसे राम जी सिया जी कहो, चाहे उसे प्रिया प्रीतम कहो, एक ही। उपासना में लगो। ये तर्क विवाद छेदन भेदन बातों, ये सब उनकी बातें हैं जो उपासना में नहीं बैठे, उनको समय काटना है। हम ज्यादा ज्ञानी, तुम ज्यादा, अपने नहीं। अपने तो सब में प्रभु रमा हुआ है। बस मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, राहो को काहू मने दिए। ये उपासना की बात है। अगर उपासना करनी है तो गुरु प्रदत्त उपास्य देव में सर्वोपम बुद्धि रख के उपासना करो, हो जाएगी बात। और ज्ञान और तर्क विवाद, तो इतना हम पढ़े लिखे नहीं है कि हम किसी के तर्क विवाद लायक। एक बार एक महात्मा आए थे, तो उन्होंने तर्क विवाद शुरू किया, जैसे होता ना कि ज्ञानाभिमान। वो महाराज नहीं, अवस्था में आप पिता तुल्य हो, मैं आपका बेटा हूं, इसलिए योग्य नहीं हूं। वैसे आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, तो योग्य हूं नहीं वार्ता करने लायक। अगर हम उपासना के विषय में बात करें तो मिलकर बात कर सकते हैं। तर्क विवाद करें तो आप हमसे बड़े हैं, आप पूज्य हैं, हम इसी योग्य ही नहीं। खत्म के मुस्कुराए हो, माला डाला, चले। हमें ज्ञान और तर्क विवाद से मतलब क्या है? हम अच्छा, हमें पता ना हो अपना मार्ग तो है, हमारा पता है ये मार्ग जाना है। हमें जब पता हमें बिहारी जी जाना है तो हमें दिल्ली के किलोमीटर गिन के करना क्या है? हमें करना क्या है? दिल्ली का समय तो बर्बाद करेंगे। अगर हम हंसते हुए एक कदम इधर जा रहे हैं तो अपना रास्ता तय कर रहे हैं ना, हम पीछे के किलोमीटर क्यों गिने? तो इसीलिए अगर हमारे प्रभु ने सियाराम दिया है तो हम सियाराम में आसक्त हो जाएं। राधे श्याम मिले तो राधे श्याम में आसक्त हो जाए। जो हमें गुरु ने दिया है उसी में आसक्त हो जाओ, वही भगवान है, 10-20 भगवान नहीं है। चाहे जितने घाटों में नहा लो, यमुना जी वही है, कोई अंतर नहीं है। ये हित चतुर्वेदी जी। श्री राधे। महाराज जी, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी हूँ भरतपुर में। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। कर्म मार्ग, भक्ति और ज्ञान मार्ग में विरोधाभास देखा जाता है, परंतु किस मार्ग में किसने चलने कहा? से किसने कहा? किसने कहा? विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास तो संसार में, परमार्थ में तो विरोध शब्द है ही नहीं। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तो एक ही बात को कहा जा रहा है अनेक शब्दों में। देखो, तुम्हें हम बताते हैं, हमें बताना विरोधाभास कहाँ है। जब हम परमार्थ में चलने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सत और असत का ज्ञान करना होता है। हमें क्या त्यागना है और क्या स्वीकार करना है, समझ रहे ना? इसे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं, इसे वैराग्य भी कहते हैं। जब हम सत को जाना तो असत का त्याग किया। अब जिस सत को जाना, अब उस सत से हमें प्यार करना है, तन्मय होना है, उसमें स्थित होना है, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। उपासना वाणी से होती है, शरीर की चेष्टाओं से होती है, मन के संकल्प से होती है। अब जब उपासना करके सत वस्तु में हमारी स्थिति हो गई तो हम ब्रह्म स्वरूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। भक्त स्वरूप में माया ब्रह्म ये सब भूल गया, एक रहे हो नंदलाल। एक ही रहा, उधर ब्रह्म रहा, इधर ठाकुर जी के स्वरूप में हमने स्वीकार किया तो माया नहीं, ब्रह्म नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि नारे एक रहे हो नंदलाल। मुझे तो कोई भी विरोधाभास नहीं नजर। आपको आया क्या नजर विरोधाभास? जैसे प्रभु जी, जैसे ज्ञान नहीं है और कर्म करे जा रहे हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है, इसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये तो बस चल ही जा रहा है, ये इसको पंखा पता। चल रहा है, तुम कर पंखा थोड़ी हो। तुम तो विवेकवान हो, इसमें विवेक है क्या? इसका उदाहरण मत दो, इसका उदाहरण उससे नहीं लगे, बेमतलब मूर्खता वाली बात नहीं। पंखा और तुम में अंतर है। पंखा एक जड़ वस्तु है जिसको हम चलाते हैं, बिजली के पावर से ऑन ऑफ हम करते हैं। तो तुम पंखा थोड़ी हो, तुम तो विवेकवान व्यक्ति हो। अब उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा कर्म होता है, तुम्हें समझाएं। अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, मन का कार्य होता है मनन करना, चित्त का कार्य होता है चिंतन करना, अहंकार का कार्य होता है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव। ये मूल आत्मा की बात कह रहे हैं, अभी ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें बुद्धि से निश्चय करना है कि किसे क्रिया विधान कहते हैं और किसे क्रिया निषेध कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कैसे जानोगे?
तो सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, उससे पता चलेगा कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। अब जब जान गए कि जो नहीं करना है उसका त्याग करना है और जो करना है उसकी उपासना करनी है, उसी में हमें अनुराग प्राप्त करना है, तो वही जो करना चाहिए उस कर्म को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार निर्मल होता है। तब हमारा भाव खत्म हो जाता है कि मैं करता हूं। उसको दिखाई देता है कि तीनों गुणों के द्वारा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब वो उसके अंदर ज्ञान हुआ कि अभी तक जो मैं कर्म का कर्ता मानता रहा वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो हो रहा है। प्रकृति के तीन गुणों की प्रेरणा से, सात्विक राजसिक तामसिक गुण हो की प्रेरणा से कर्म हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं असंग हूं। अब वो ज्ञान में पहुंच रहा है, अब अपने स्वरूप में पहुंच रहा है। भक्त इसी को देखता है कि भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा से मुझे सतमार्ग का ज्ञान हुआ। अब उन्हीं की कृपा से सतमार्ग का आश्रय लेकर आराधना करूं। मेरे में तो बल नहीं, अगर मैं करता होता तो पहले कर लेता। ये तो गुरु की कृपा। इसका भी अहंकार गलित हो गया। जहां अहंकार गलित हुआ, शुद्ध परमार्थ जागृत हो गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकारी मूढ़ आत्मा का वचन है। इसमें विरोधभास कहाँ है? हमें विरोध बताओ। आपको लग रहा है विरोध? नहीं प्रभु जी। आप हमें बताइए। आप आए हो संशय निवृत्ति के लिए, तो आपके हृदय में कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए इस विषय में। मतलब तीनों को लेके साथ में अपन चलें तो तीनों के साथ क्या भैया, जब हम आंख खोलते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं, तो हमें एक एक आंख को थोड़ी आदेश देना पड़ता है। वो एक ही लक्ष्य होता है। लक्ष्य की तरफ चलो तो असत का त्याग, त्याग में जो अनुराग है, जिसे सत जाना, उसकी उपासना, तीनों बात एक ही तो है ना, अलग कहाँ है? अब उसे अलग अलग करके जो वर्णन किया जाता है वो बुद्धि का केवल खेल होता है। वो आंतरिक सिस्टम में नहीं होता है। सिस्टम में होगी तो एक ही बात है। हम बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हाथ चेष्टाएं कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्या? स्वाभाविक जहां जैसा जैसा हो रहा है ना, ऐसे ही बिल्कुल ये यंत्रवत चल रहा है। अब थोड़ा मतलब अभी आप मानसिक धरा पर बात कर रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक धरा पर आइए, फिर उससे बात करो। फिर आगे चल करके कुछ कुछ हमें आज तक अलग नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा। कोई संप्रदाय, कोई महापुरुष के वचन, वहां से जहां से वो बोल रहे हैं वहां खड़े हो जाओ, बड़े महापुरुषों की, तो आपको एक ही बात दिखाई दी, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर। हमें कहीं अंतर नहीं लगा। दोनों मार्ग के हम पथिक रहे हैं, ज्ञान मार्ग के काशी से और प्रेम मार्ग के वृंदावन के। दोनों दिव्य अपनी चरम सीमा का, अगर ज्ञान का तो बोध स्वरूप समुद्र है काशी विश्वनाथ भगवान का, और अगर प्रेम तो प्रेम समुद्र है वृंदावन। मुझे कहीं अलग नहीं लगा। आपको जब अलग लगे तो हमसे आके पूछ लेना कि यहाँ अलग लग रहा है, तो हम आपको बता देंगे। समझ में आ रहा है जी? महाराज जी, मेरा मन श्री जी कृपा से मानव हित में चिकित्सा कार्य करने में लगता है, परंतु भक्ति आप गुरुदेव के सानिध्य में रहकर करना चाहता हूँ। महाराज जी, ये दोनों चीज वही कैसे भक्ति हो संबंध है? जाएगी, बस यही बात है। वही भक्ति हो जाएगी। जब कोई मरीज आवे तो सबसे पहले सुने, प्राण प्यारे प्रभु दिखाई तो नहीं दे रहे, पर आप इस मंदिर में हो। जैसे हम अभी आपको भेजे, जाओ राधा वल्लभ मंदिर, तो आप पहली सीढ़ी को प्रणाम करोगे अगर श्रद्धालु हो। तो जब मंदिर में चढ़ते ना, वहां क्या है? वहां क्या है? बोले ये वो सीढ़ी है जहां से हम वहां तक पहुंचेंगे। समझ रहे हो? व्यक्ति का शरीर आया तुम्हारे सामने, वो सीढ़ी है जिसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान। अंदर से हाथ भले न जोड़ो, अंदर से। हाँ, बोलिए क्या बात? आपको प्रभु नहीं कहना है? हाँ, ये दवा लीजिए, ये ले। जितना आपको ज्ञान आयुर्वेद का मिला है, उसके अनुसार उसका स्वास्थ्य ठीक हो और अधिक से अधिक उसे सुख पहुंचे और उचित जो अर्थव्यवस्था, उससे उचित, ये आपकी भगवत सेवा हो जाएगी। ये आराधना बन जाएगी। मंदिर में बैठ के आराधना करना, वो भी एक आराधना है। और सब मंदिरों में बैठे भगवान की आराधना करना, तुम्हें तो बहुत बढ़िया अवसर मिला है। सैकड़ों रूपों में भगवान हरि आते हैं, आप उनको औषधि देकर मधुर वचन, देखो सबसे बड़ा का, आपको बिल्कुल चिंता नहीं कर, ये तो हमने सैकड़ों को ठीक किया है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, औषधि बाद में, पहले आपके वचन। अच्छा, बहुत डॉक्टरों ने तो कहा ठीक, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे आप ऐसे ठीक हो जाओ। अब क्या हुआ? औषधि जो करेगी सो करेगी, आपके वचन ने उसके हृदय में एक शीतलता, एक विश्वास, एक पवित्रता भर दी। ये सबसे बड़ी डॉक्टरी है, किसी के आत्मबल को बंधाना। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप। हाँ, थोड़ा परहेज कीजिए, थोड़ा औषधि लीजिए, ऐसा। आप विशेष इसका चिंतन मत कीजिए। आप ऐसे एक मधुर वाणी, उससे उसके जो अंदर बैठा हुआ भगवान है ना, वो देख रहा है। आप उसको लक्ष्य करके बात कर, हाँ ठीक है, आप तो सदैव ठीक ही हो प्रभु, ये शरीर कभी ठीक होगा ही नहीं।
ये शरीर कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मरेगा। इसका क्रम है, रोज को रोज बिगड़ता ही जाता है। नहीं, बाल्यावस्था से देखो अभी तक बिगड़ ही रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, आगे और बिगड़ जाएगा और परिणाम इसका होगा कि एकदम छिन्न-भिन्न हो जाएगा। पाँचों तत्व तो अपने-अपने में मिल जाएंगे, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी सब अपने-अपने में मिल गए और जो अविनाशी जीवात्मा है, वो दूसरे शरीर में चला गया। अगर बात बना ले तो मुक्त हो गया, वो भगवान में लीन हो गया। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया उपासना है। अच्छा, जब मरीज नहीं आ रहे, तो नाम जप कर रहे हैं। मरीज आए, भगवान आए। कहना नहीं, ये व्यक्त नहीं किया जाता। वैसे ही बात करो जैसे बात करना है। अपने स्वरूप में हाँ, ठीक है, ऐसा, ऐसा, ऐसा कि एक आदमी 18 साल से डायलिसिस करा रहा था। वो बस ये सोच रहा था कब मरूँ, कब मरूँ? और जब उसको हमारी बात सुनने को मिली ना तो आया, रो पड़ा। बोले अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, मेरी किडनी फेल है, अब मुझे कोई क्या हुआ क्या? कोई औषधि मिल गई क्या? नहीं, वचन, वचन अरे इनको डायलिसिस होता है, इनकी किडनी फेल, ये इतने स्वस्थ रहते हैं, मुझे भी प्रसन्न रहे। देखो स्वस्थता का तुम्हें रहस्य बताएं, दोनों किडनी खराब है, भारी कष्ट रहता है, लेकिन हम कभी कष्ट में नहीं रहते। हम श्री जी के चिंतन में, श्री जी के चरणों के आश्रय में और उनके बल से प्रसन्न रहे। तो आप देखो, आपको लग रहा है हम डायलिसिस में हैं? कल डायलिसिस हुआ था। डायलिसिस के बाद जो कष्ट होता है, वो वही जानता है जिसको डायलिसिस होता है। पूरी रात तड़पते रहते हैं। मतलब पानी पीना भी आंतों को बर्दाश्त नहीं होता जिस दिन डायलिसिस होता है। ऐसे अभी कुछ खाए पिए नहीं, सुबह से चल रहे 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही, कद 2 पौने 2 घंटे सत्संग ये सब और अभी कब कितने लोग हमें पता नहीं, जितने होंगे सबको प्रसन्न करना, सबको संतुष्ट करना है, प्रश्न उत्तर करना है। इसके बाद 9:30 बजे के बाद यहाँ जाए, बीच में कुछ खाना-पीना नहीं। वहाँ जाएँगे जो पाया सो फिर पढ़े, जहाँ लेटो तो फिर कष्ट। अगर इसको हम अभी चिंतन करें ना, तो अभी सैया पे मिलेंगे। हैं? तो हम कई बार कह चुके किडनी भी सोचती बुरी जगह फँस गई होगा। इसलिए मस्त रहना सीखो, हम भगवान के अंश है, अविनाशी अंश है। हाँ, शरीर को लेकर के तो फिर कभी कोई सुखी हो ही नहीं पाया और प्रभु को लेकर कभी कोई दुखी नहीं हुआ। अविनाशी के बच्चा है, अविनाशी के पास जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है? जी। घन जी, गुजरात से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन। प्रभु, मेरा स्वभाव रजोगुनी है, दोष दर्शन और कर्ता भाव रहता है। कई सालों से संसार से विरक्त हूँ। महाराज जी, 20 साल से गायत्री अनुष्ठान किया और शिव पार्थिविक पूजा सावन मास में किया। अब सीताराम जी की उपासना करता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे में हृदय में प्रकाश हो उस परम तत्व का। आप कैसे अनुभव करते हैं कि आप में रजोगुण है? करता भाव रहता है वो। थोड़ा दोष दर्शन होता है वो। हाँ, तो थोड़ा उसको स विवेक के द्वारा सँभालिए कि आप में सामर्थ्य क्या है? कोई सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो प्रभु की है ना। जिसमें प्रभु जितना बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं उतने, तो आप में जो भगवान ने बुद्धि दी, विवेक दी, सद्गुण दिए, वो भगवान ने दिए हैं। आपके तो है नहीं। अगर भगवान कृपा न करते तो आप भगवान के दासत्व का तिलक लगाकर भगवान के हो ही नहीं सकते थे। तो इसमें कृपा दर्शन कीजिए। अपना अहंकार तो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा तो असंभव है। तो आप गृहस्थ धर्म में रहे हैं। पहला धर्म में अभी तक है। हाँ, इसीलिए वो क्या है कि साधन पद्धति सही ना होने के कारण वो प्रकाश नहीं हो पाता है, अनुभव नहीं हो पाता है। तो इसी तभी हमें लगा कि आपकी इतनी अवस्था है और आप ऐसे वचन बोल रहे हैं, मतलब अभी तक बात क्यों नहीं बनी? 15 करोड़ जाप किया। खैर इसका कोई बात है ये कि भगवान सर्व पाप नष्ट करने वाले हैं। आश्रय लेकर अब नाम जप पे लगो और कोई भी क्षण खाली न रहे और जिसको देखो भले उसमें दोष दिखाई दे, मन से प्रणाम करो कि हे भगवान, मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप वो वास्तविक हैं। शब्द कोई भी यंत्र चल रहा है बिजली से ही तो चल रहा है ना, ऐसे हम चराचर जगत भगवान से ही चल रहे हैं। पावर तो वही ना, वही अंतर ध्यान हो गया। तो चाहे जितना वीर हो, चाहे जितना विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, खत्म खेल। कोई चेष्टा नहीं कर सकता। तो भगवान सब में वही पावर रूप से विराजमान है। तो हमारा जब कभी दोष दर्शन हो तो उसको मन से प्रणाम करो कि हे भगवान, मेरी इस वृत्ति का नाश कर दो, आप ही प्रभु विराजमान हो या आप पर दोष दर्शन कर, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। प्रणाम करो, जरूर प्रणाम। जहां दोष दर्शन हो हाथ जोड़ो और प्रणाम करो कि भगवान मैं जान नहीं पा रहा हूँ, आप ही स्वरूप में हो। और जो पीछे अपराध हो गए हैं
वो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अपने लोग अनजान में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, तो खूब नाम जप करो, और हो सके तो श्रीमद् भागवत का कुछ पढ़ पढ़ लेते हो तो हाँ, स्वयं अध्ययन करो। रोज जो है 2 4 10 अध्याय जितना भी समय आपके पास हो उसको अध्ययन करो, इस रूप में कि सामने ठाकुर जी को विराजमान कर लो और भागवत सुनाया करो। संस्कृत का अभ्यास है क्या? थोड़ा सा तो अगर अशुद्ध हो तो हिंदी से ही सुना दो, भगवान तो सब भाषा के ज्ञाता है ना, हिंदी से सुना दो। और भागवत करने के बाद 10 15 20 मिनट नाम कीर्तन करो, मंजीरा या ताली से, जो नाम आपको गुरुजी ने दिया हो, खूब जोर जोर से नाम कीर्तन करो। अभी देखो सुधार शुरू हो जाएगा। और खान पान जो है ना, वो थोड़ा सात्विक करो, और ऐसे लोगों के बीच में ना बैठो जो प्रपंचिक बातें करते हो, गांव गली की बातें, संसार। अभी घर में रहते हो क्या अपने गांव में? गाँव में, लेकिन बाहर नहीं निकलता, भजन ही करता हूँ। खान पान में घर का ही खाता हूँ, बाहर नहीं। हाँ, फिर भी चलो, वृद्ध शरीर है, आप खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, ठीक है जी। कविता जी जोधपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी। गुरुजी, यदि स्वरूप प्राप्ति हो जाती है तो हमें भगवान का आनंद कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि कल स्वरूप किसी में कल किसी सखी ने भी पूछा था, मोक्ष सुख का क्या सुख है, भगवान के दर्शन होते तब कैसा लगता है। अब ये बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, हम एक सीधी बात कहते हैं, आपको गुलाब जामुन पाया, आपसे पूछा कैसा लगता है, बोले मीठा लगता है। नहीं, कैसा मीठा लगता है? नहीं, बहुत मीठा लगता है। नहीं, कैसा बहुत मीठा होता है? तो तीसरा उत्तर आपका होगा कि आप खा के देख लीजिए, होगा ना। एक पार्थिव वस्तु के सुख का आप वर्णन नहीं कर सकते, फिर चिदानंद भगवान के सुख का कैसे वर्णन किया? वो तो आप अनुभव गम में भजे, आप चलो उस मार्ग में और उसका अनुभव कीजिए तो खुद पता चले। और उसमें बहुत बढ़िया लगता है, बड़ा आनंद आता है, तो कैसा बढ़िया लगता है, कैसा आनंद आता है? नहीं, बहुत बढ़िया लगता है, बस इसके आगे कुछ बोल नहीं ले सकता, और क्या बोल सके, क्योंकि अनुभव गम में बात है। क्यों? महाराज जी वो कहते हैं कि अब इस पथ पे चलेंगे तो खुद ही कृष्ण स्वरूप भगवत स्वरूप होके रह जाएंगे, तो हमें भगवान का आनंद कैसे मिलेगा? हम ही भगवान बन जाएंगे तो आप भगवान का आनंद कैसे लेंगे? बात ऐसी नहीं है, उसको समझो। बात ऐसी नहीं कि हम स्वयं भगवान बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। चिंतन करते करते इस शरीर का चिंतन छूटा। हम शरीर तो है नहीं ना, पक्की बात तुम्हें पता है ना, कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। एक पोशाक है, प्राकृतिक पांचभौतिक पोशाक है ये। जो हमारा स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो भगवान का अंश है, तेज अंश है, ज्योतिर्मय, आनंदमय, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र में केवल भगवान होते हैं, और मैं चिंतन कर रहा हूं ये खो जाता है। यही तदात्म्य स्थिति हुई, तो है ना भगवान। वो भगवान के रस में डूबा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि मैं भगवान बन गया, भगवान दूसरे हो गए। ये अभी स्थिति नहीं है ना, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान और स्वयं में भेद नहीं रह जाता है, अभेद दर्शन। जैसे हमारी सेवा में जो, तो हमारे समान ही उनको ज्ञान होना चाहिए, और हमारे में ही आसक्त होना चाहिए, और हमारे जैसे होना चाहिए, तभी तो हमारी सेवा कर सकते हैं, नहीं थोड़ी कर पाएंगे सेवा। अच्छा, जो हमारे जैसे हमारे समान है, तो सेवा का उनको आनंद मिल रहा है, और प्रभुमय है। और जैसे हमारा नाम है प्रियाजू की शरण में, ऐसे इन सबका नाम प्रियाजू की शरण में। और इतना हम में और इनमें इतना अंतर नहीं है। अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हो तो आप कहोगे कि ये गुरु स्वरूप ही है, क्योंकि ये गुरु के निरंतर सानिध्य में रह के सेवा करते हैं, तो मेरी दृष्टि में गुरुदेव और इनमें कोई फर्क नहीं। वही भाषा हम बोलते हैं, भक्त और भगवान में किंचन मात्र अंतर नहीं है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो गया है। जब कोई भगवान की नित्य सेवा में जाता है तो भगवान का स्वरूप होके ही जाता है। गीध ते देह तज धरि हरि रूपा। पर अब क्या है कि बहुत छोटी बुद्धि है, तो वहां तक पहुंच नहीं पा रही। तो लगता है जब मैं भगवान बन जाऊंगा तो भगवान का कैसे आनंद। महाराज जी, वो जब मन बुद्धि नहीं होंगे हमारे पास, तो उनका आनंद कैसे प्राप्त होगा? ये प्राकृतिक मन बुद्धि अभी तक जो पार्थिव चिंतन करते हैं, इनका नाश होता है, और यही चिदानंद हो जाते हैं। समझ रहे ना? देखो, जैसे पीला कपड़ा है, तो ये सूत ही ना, रंग पड़ गया तो पीला हो गया।
लाल पड़ गया तो लाल हो गया। मुख्य है क्या? छूते ही है नाता। मुख्य भगवान ही सब रूपों में है। एको हम बहुश्यामा, भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं। अब हमने उसमें रंग डाला, दास्य भाव, वो दास बन गया। सख्य भाव, वो सखा बन गया। गोपी भाव, वो गोपी बन गया। सहचरी भाव, वो से रंग है, ये भाव का, प्रेम का रंग है। दास्य रंग, सख्य रंग, ये अब चूंकि थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई पर चलो तो तुम्हें समझ में आए। कितना नाम जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते 15-20 मिनट सुबह और 15-20 ये जलपान से काम नहीं चलेगा, राजभोग चाहिए, चक्क भोजन से पेट तब भरेगा। जल बाल भोग से चल जाएगा क्या काम है? बाल भोग को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, वो दोपहर वाले को क्या कहते हैं? लंच। डट के जब छक के पाओ तब समझ में आएगा। ये 10-15 मिनट कीर्तन से नहीं, कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में अंदर से भजन, बाहर से शांत, तब तो बात है। अब हम देखो खड़े हैं 10 गड्ढे के नीचे और बात कर रहे हैं एकदम आखिरी मंजिल वाली, तो कैसे समझ में आएगी? थोड़ा तो आओ, 1-2 फ्लोर भी तो चढ़ के आओ तो कुछ फिर ऊंचाई पे समझ में आए। नाम जप करो खूब।